महाकुंभ 2025 आस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का महायोग। क्या कोई इवेंट इतना विशाल और महत्वपूर्ण हो सकता है जो प्राचीन धार्मिक परंपराओं और आधुनिक आर्थिक प्रगति दोनों को एक अद्वितीय संतुलन में बांध दे? हाँ, ये संभव है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाकुंभ मेला। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो न केवल करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाला सबसे बड़ा मंच भी है। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज फिर से इस विशाल इवेंट की मेजबानी करेगा। यह आयोजन न केवल आस्था और आध्यात्मिकता का प्रण है, बल्कि एक ऐसा आर्थिक महायोग भी है जो लंबे समय तक लोगों और समुदायों पर छाप छोड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाकुंभ के इतिहास, उसकी पौराणिकता और इस मेगा आयोजन के पीछे छिपे उस आर्थिक प्रभाव की ओर जिसने इसे भारत के सबसे बड़े आयोजनों में से एक बना दिया है। तो चलिए महाकुंभ की इस अविश्वसनीय यात्रा को समझते हैं। 2000 साल पुरानी धार्मिक परंपरा की जड़ें। महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना है और भारत की धार्मिक संस्कृति का अटूट हिस्सा है। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इसका आयोजन 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। लेकिन प्रयागराज का महाकुंभ अपने आप में सबसे अधिक महत्व रखता है। यह इवेंट हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ा है, जब देवताओं और राक्षसों ने अमृत कलश के लिए संघर्ष किया था। ऐसा माना जाता है कि इसी मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम क्षेत्र में गिरी थीं और तभी से यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अति पवित्र माना जाता है। महाकुंभ केवल तीर्थ यात्रा का आयोजन नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और मानव जीवन में आकांक्षाओं को नया आयाम देने का एक अवसर है। यहाँ आसमान की ओर उठे मंत्रों के स्वर, पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के दृश्य और आध्यात्मिक शांति की गूंज हर किसी को एक अनूठा अनुभव देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे आयोजन के पीछे धार्मिक आस्था से परे एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है? हजारों करोड़ का आर्थिक योगदान। महाकुंभ 2025 न केवल धर्म और परंपरा का उत्सव है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महापर्व बन गया है। विशेषज्ञों की माने तो इस बार यह आयोजन 2.5 लाख करोड़ के आर्थिक योगदान का सृजन करेगा। इस आयोजन से जुड़े हर छोटे और बड़े उद्योग, व्यवसाय और स्थानीय समुदाय को लाभ मिलेगा। इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,990 करोड़ का बजट पहले ही आरक्षित कर दिया है। इस राशि से नई सड़कों का निर्माण, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, प्रयागराज हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और पानी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करना शामिल है। यह निवेश सिर्फ इस आयोजन के 45 दिनों तक सीमित नहीं रहेगा। इन परियोजनाओं के लाभ आने वाले दशकों तक प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को मिलता रहेगा। पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का विस्तार। आइए अब विस्तार से समझें कि इस आयोजन से कौन कौन से क्षेत्र सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का। करोड़ों श्रद्धालु हर साल इस आयोजन में भाग लेते हैं। इस बार 10 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के भी आने की उम्मीद है। इतना बड़ा जनसमूह स्थानीय होटल्स, गेस्ट हाउस और टेंट सिटी में रुकने के लिए पूरी तरह तैयार है। लग्जरी टेंट 1 लाख प्रति रात तक की कीमत लेकर लग्जरी अनुभव प्रदान करेंगे। वहीं सामान्य डॉर्मेट्री के लिए भी 1500 से 33,000 प्रति रात की कीमत होगी। सिर्फ होटल और टेंट ही नहीं, भोजनालय, कैफे और सफाई कर्मचारी जैसे सेवाएं भी बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करेंगी। कुल मिलाकर पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र से 40,000 करोड़ की कमाई की उम्मीद है। खुदरा बाजार की महत्ता। जब इतने बड़े आयोजन के लिए लाखों लोग एकत्रित होते हैं तो जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। वस्त्र, पूजा सामग्री,
खाद्य पदार्थ और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की मांग इतनी अधिक होती है कि इस दौरान खुदरा बाजार को नया जीवन मिल जाता है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बड़े चेन स्टोर्स तक हर किसी की बिक्री में उछाल देखने को मिलता है। खुदरा क्षेत्र से लगभग 20,000 करोड़ का व्यापार होने का अनुमान है। इसके अलावा स्थानीय हाट बाजार और छोटे विक्रेता भी इसका खूब फायदा उठाते हैं। परिवहन का योगदान लाखों तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को एक साथ संभालने के लिए एक मजबूत परिवहन ढांचा चाहिए। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस सेवा को उन्नत किया गया है ताकि लोगों को आने जाने में कोई समस्या न हो। रेलवे, बस और टैक्सी सेवाएं अकेले 10,000 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करेंगी और इस बार हेलीकॉप्टर राइड्स जैसे नए विकल्प भी होंगे जो श्रद्धालुओं को संगम का हवाई दृश्य देखने का रोमांच देंगे। इन हेलीकॉप्टर सेवाओं से 157 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है। कारीगरों और छोटे व्यापारियों के लिए सोने का अवसर। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए धार्मिक वस्तुएं और हाथ से बने स्मृति चिन्हों की बड़ी मांग होती है। मिट्टी के दिए, लकड़ी की मूर्तियां, पूजा की सामग्री और हस्तकला के सामान यहाँ खूब बिकते हैं। करीब 25,000 करोड़ का व्यापार केवल इन वस्तुओं से होने का अनुमान है। स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण समुदायों को अपनी कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने और बेहतरीन कमाई करने का यह सबसे बड़ा मौका मिलता है। विज्ञापन और ब्रांडिंग का विशाल मंच महाकुंभ का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। विज्ञापन और ब्रांडिंग। कई बड़े ब्रांड इस आयोजन को अपने विज्ञापनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते हैं। हिंदुस्तान, यूनिलीवर, डाबर, रिलायंस जैसे दिग्गज ब्रांड भारी भरकम बजट में डिजिटल विज्ञापन, होर्डिंग्स और इवेंट मार्केटिंग पर निवेश करेंगे। इस क्षेत्र से लगभग 3600 करोड़ का खर्च विज्ञापन अभियानों पर किया जाएगा। इस दौरान मेले का हर कोना किसी न किसी ब्रांड की उपस्थिति से भरा रहेगा। महाकुंभ का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। इतने बड़े आर्थिक प्रभाव के बावजूद महाकुंभ का असली आकर्षण इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता है। यह आयोजन लोगों के बीच भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। महाकुंभ में विभिन्न राज्यों से आए तीर्थ यात्री अपनी संस्कृतियों को लेकर आते हैं। यह एक ऐसा मंच बन जाता है जो पूरे भारत को एकजुट करता है। इसके अलावा ये बड़ी संख्या में अस्थायी नौकरियां भी पैदा करता है, चाहे वो गाइड हो, सफाई कर्मी हो या कलाकार हो। लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव। महाकुंभ सिर्फ 43 दिन का आयोजन नहीं है। यह आयोजन अपने पीछे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं और सांस्कृतिक पहचान छोड़ जाता है। यह आयोजन भारत की आत्मा है, जहां आस्था और आर्थिक विकास एक साथ चलते हैं। महाकुंभ 2025 निश्चित रूप से न केवल प्रयागराज बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित करेगा। महाकुंभ 2025 एक ऐसा आयोजन है जो धर्म और अर्थव्यवस्था के अद्वितीय संगम को दर्शाता है। यह आयोजन एक अद्भुत सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करते हुए हमारे देश की शक्ति और विविधता को उजागर करेगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट को देखते रहें। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।